योगा। योगा एक पार्ट को लेके बना है, जैसे कि योग का मतलब है जोड़ना। जोड़ना मतलब कि हम स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली इन तीनों चीज़ों को अपनी भविष्य में अलग अलग रखते हैं। फिजिकली फिटनेस अगर होगी हमारी तो ही हम मेंटली स्वस्थ रहेंगे। अगर मेंटली स्वस्थ है, दिमागी तौर पे अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो हम आध्यात्मिकता की ओर से अच्छे हो करेंगे। वैसे तो हम सोचते हैं योग का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति, पर आज के मॉडर्न वे में अगर हम सिर्फ आसन, प्राणायाम या कुछ बहुत सारी ऐसी अच्छी फिटनेस संबंधित चीज़ें कर लें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख के ही योग को पा सकते हैं। योग का मतलब जोड़ना, दिमाग को शरीर से, शरीर को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से। इन सब चीज़ों का मेल ही योग है। आसनास जो कि हम डेली रूटीन में हम यूज कर सकते हैं, रोजमर्रा लाइफ में अपने आप को फिट रख सकते हैं। आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल है हमारा बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस वाला चल रहा है, तो डिप्रेशन से निकलने के लिए हमें एक छोटी सी सिंपल आसनास को अगर डेली रूटीन में करें तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा और हम फिट रहेंगे, मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग रख पाएंगे। अब हम ताड़ासन का प्रयास करेंगे। ताड़ासन जैसे कि तन्ना मतलब कि खिंचाव पैदा करना शरीर के अंदर, इससे हमारे शरीर के अंदर खिंचाव भी पैदा होता है, हमारे स्पाइन के ऊपर प्रेशराइज होते हैं, हमारे पंजों के ऊपर, पैर के पंजों के ऊपर प्रेशराइज करता है और ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन को पास होता है। तो ये बेसिक आसनास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हम देखने में तो कह देते हैं बहुत सिंपल आसन है, बट ये एक सिंपल आसन का ही हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए, दोनों हाथों को बगल में साइड में रखते हुए धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे। लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को खिंचाव पैदा करेंगे और फिर पैरों के पंजों के ऊपर अपने शरीर के भार को लेके जाते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचना और धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने कानों के बिल्कुल पास में रखना है। खिंचाव इतना हो कि आपके हाथ जो है दोनों कानों के पास में लगते हो और फिर धीरे धीरे इसको 5 से 10 सेकंड बेसिक नॉर्मल में अगर आप स्टार्ट करते हो तो 5 से 10 सेकंड इसको होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेके आना है। जिस पोजीशन में हम जाते हैं उसी पोजीशन में हमें इस आसन में वापस लेके आना होता है। आसन का मतलब स्थिर सुखम आसन। तो अगर हम एक ही पोजीशन में धीरे धीरे जाके मसल को जितना हो सकता उतना स्ट्रेच करके होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस लेके आना है। तो सबसे पहले हमने ये आसन किया था ताड़ आसन, इसका नाम है ताड़ आसन। हाइट बढ़ाने में, बच्चों की जैसे आजकल हाइट ही बढ़ती है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब दूसरा जो आसन है उसका नाम है त्रिय ताड़ आसन, मतलब कि उसी पोजीशन में जाना है और फिर आपको राइट और लेफ्ट साइड में अपनी बॉडी को मूव करना है। दोनों पैरों को समस्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए समस्थिति में खड़े हो जाएं और फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने की ओर लेके आते हुए लंबा गहरा सांस ले, लंबा गहरा सांस छोड़े, दोनों हाथों को ग्रिप करते हुए लॉक कर दे फिंगर्स को और फिर स्ट्रेच करते हुए लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है। टोस को बिल्कुल खिंचाव पैदा करना है, टोस को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचना है और फिर धीरे धीरे अपने दाहिने ओर बॉडी को मूव करना। जैसे ही आपकी साइड स्ट्रेचिंग होगी वहीं पे आपने इसको रोक लेना है और फिर धीरे धीरे वापस बाईं ओर स्ट्रेच कर वापस 5 से 10 सेकंड इसी आसन को होल्ड करना है और फिर स्लो स्लो गो डाउन। इसी तरह आपके दो आसन ताड़ आसन और त्रिक ताड़ आसन बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट देंगे। इस आसन से आपको ब्लड सर्कुलेशन तो ब्रेन को पास होता है, बॉडी स्ट्रेच होती ही होती है, साथ में साइड बॉडी स्ट्रेचिंग जो मसल्स होती है उसके ऊपर भी खिंचाव पैदा होता है। इसी प्रकार हम तीसरे आसन का अभ्यास करेंगे। तीसरे आसन को हम बोलते हैं अर्धचंद्र आसन, जिसे इंग्लिश में हाफ नून पोज बोला जाता है। हाफ नून पोज में हम बॉडी को बैक की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जिसका इफेक्ट हमारी स्पाइन के ऊपर पड़ता है और पेट के ऊपर पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा स्ट्रेचिंग के साथ करेंगे इस आसन को तो एब्डोमिनल मसल जो हमारी लोअर और अपर एरिया की, सेंटर एरिया की एब्डोमिनल मसल होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फीमेल्स में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है लोअर एब्डोमिनल एरिया को लेके, वो प्रॉब्लम भी इससे सेट होती है और स्पाइन जो स्ट्रेच हो जाती है उसके साथ हमारी स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बैक पेन और बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं जो हमारे बैक से रिलेटेड, वो सारे ही क्योर हो जाते हैं। तो हम करेंगे अर्ध नून, मतलब कि हाफ
हाफ अर्धचंद्रासन, हाफ मून पोज। इस स्थिति में खड़े हो जाएंगे सेम समस्थिति की तरह और फिर दोनों हाथों को सामने की ओर करते हुए धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा गहरा सांस छोड़ देना है और बॉडी को पीछे की ओर मूव करना है। इस प्रकार से ये आसन हमारे बैक, स्पाइन के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर और शोल्डर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है। शोल्डर मसल और बैक मसल्स के ऊपर इफेक्ट करता है। तीसरी आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है पाद हस्त आसन। पाद मतलब बैक, हस्त मतलब हाथ। हाथों को हम पैरों की तरफ खिंचाव डालते हुए नीचे की ओर छूना है, टच करना है उसको। तो किस तरह करेंगे? हम दोनों पैरों को उसी प्रकार हमने आपस में जोड़ना है जिस प्रकार हमने पिछले 2 आसन में किया था। समस्थिति में खड़े होना है। ताड़ासन और त्रिक ताड़ासन में भी हम समस्थिति में खड़े हुए थे। पाद हस्त आसन में भी समस्थिति में खड़े होना है। दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाना है, ऊपर की तरफ खिंचाव पैदा करते हुए बॉडी की ओर और फिर सामने की ओर लेके जाना है। ध्यान रहे आपने जब भी ये आसन का अभ्यास करना तो घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए, घुटनों को मोड़ना नहीं है। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पैरों के साथ टच करना है और फिर नाक को घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करना है और धीरे धीरे इस आसन में वापस आ जाना। तो इस आसन के करने से एक तो हमारी एब्डोमिनल जो फैट है, पेट की जो चर्बी है वो दूर होती है और स्पाइन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और जो बैक, जो हिप्स की जो लोअर बैक एरिया है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारी स्टमक का, जो पेट का जो चर्बी है उसको कम करने में ये आसन बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। अब मैं आपको 5वां आसन, 5th आसन करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन मतलब जांग, जानु मतलब झांग, शीर्ष मतलब सिर। सिर को हमने झांग के ऊपर लगाना है। इससे हमारे साइड मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ताकि हमारी जो साइड मसल स्ट्रेचिंग के साथ इससे फैट रिमूव हो सके। तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट लेग को बाहर की ओर खोलेंगे। दूसरा लेग जो हमारा है उसको फोल्ड करके रखेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाते हुए लंबा गहरा सांस लेना है। लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है और फिर अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड, जिस साइड का पैर हमने खोला हो उस पैर को उस साइड पे हमने अपनी बॉडी को मूव करना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पैर को टच करने की कोशिश करनी है और नाक को झांग या फिर अपने घुटने के ऊपर लगाने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से हमारी जो साइड मसल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और पेट की मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे इस आसन में हमें वापस आ जाना है और फिर दूसरा पैर भी इसी प्रकार से खोल लें ताकि हम दोनों साइड की मसल्स को बैलेंस कर सकें और फिर लंबा गहरा सांस लेना है। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेते हुए शरीर को राइट साइड मोड़ते हुए लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए नोज को, नाक को घुटनों के ऊपर और या फिर जांघ के ऊपर लगाने की कोशिश करें। इस प्रकार से हमारी थाई, पेट और साइड मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इस आसन से हमारी थाई मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, साइड मसल भी इन्वॉल्व होती है और हमारे पेट के ऊपर जो मसल है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये आसन। सारी एक ही आसन के थ्रू हम 3 मसल्स के ऊपर, 3 एरिया के ऊपर हम वर्क करते हैं और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करते हैं। यस, जैसे कि हमने पीछे बेसिक आसनास को परफॉर्म किया और मैंने आपको बताया कि इस तरह से हमें ये आसन परफॉर्म करने चाहिए, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो आसन मीन्स स्थिर सुखम आसन। स्थिर मतलब एक सिंपल सिचुएशन में आकृति में बैठना, स्थिर मतलब एक स्टेबल जगह पे बैठना, सूक्ष्म मतलब डीप मसल्स के ऊपर वर्क करना और किसी एक आकृति में बना के उस आसन को परफॉर्म करना। और आसन का क्या बेनिफिट होता है, हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है जो कि हमारी कोई भी मसल्स हो सकते हैं उसके ऊपर वर्क करता है। आसन को वैसे तो हम डेली लाइफ में ही यूज करते हैं पर एक अपने लिए टाइम देना वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आसन, इसकी प्रिकॉशंस क्या है, मैंने बेनिफिट तो आपको 5 आसनास में बता ही दिया था जैसे कि किस किस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, बट उसके साथ साथ प्रिकॉशंस क्या होते हैं। प्रिकॉशंस मतलब सावधानी। तो आसन को करने से पहले हमने 1 घंटा पहले फर्स्ट जो आई थिंक हमारी खाना 1 घंटा पहले हमने खाना होता है
क्यों खाना खाना होता है? क्योंकि एक ही टाइम में हमारी बॉडी एक ही हार्मोन्स को क्रिएट करती है। अगर हम एक टाइम में 2 वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए खाना 1 घंटा पहले खाना चाहिए, ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट होने के बाद हम कर सके, आसन को परफॉर्म कर सके, या फिर बॉडी फिटनेस को कोई भी एक्सरसाइज को हम कर सके। पानी पीने के 10 मिनट बाद हमने आसन को परफॉर्म करना है। थर्ड थिंग कि प्रेग्नेंट लेडी को ये आसनास नहीं करने। फोर्थ, कैंसर वाले पेशेंट को, किसी क्रिटिकल पेशेंट को ये आसन नहीं परफॉर्म करने होते। इससे हमारा ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाता है और ब्रेन को सीधा स्ट्रक होता है। अगर हम किसी डिजीज के साथ जूझ रहे हैं तो उसके लिए ये आसन को हमें, ज्यादा क्रिटिकल डिजीज है तो उसके लिए आसन को हमें परफॉर्म नहीं करना होता। थर्ड थिंग, जैसे कि मैंने आपको आसनास को परफॉर्म करके दिखाया, हर एक आसन को आपने 15 से 10 सेकेंड होल्ड रखना है और 3 से 4 बार आसन को परफॉर्म करना है। 3 से 4 बार आसन इसके हमने परफॉर्म करना है, पहली बार में हमारी मसल जो है वो प्रॉपर शेप में नहीं आ पाती, इसलिए जब सेकेंड टाइम हम करते हैं तो मसल और ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो 3 से 4 बार आसन को परफॉर्म करना है, ज्यादा से ज्यादा मसल्स को स्ट्रेच करना है और जितना हो सके उसको होल्ड करने की कोशिश करनी है। 5 से 10 सेकेंड उसको होल्ड करने की कोशिश करनी है। और इसी के साथ आप खुद फील करेंगे आपका मोटापा, आपकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो रिमूव हो रही है, आपकी टॉक्सिन्स की जो है बॉडी से रिमूव हो रही है, आपके पसीने स्वेटिंग के साथ वो बॉडी से रिमूव हो रही है। तो बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसको जरूर अपनी रोजमर्रा लाइफ में अपनाएं। धन्यवाद। For more such videos and latest updates on our social causes, please join us and subscribe to our YouTube channel Youth Virangnai. You can also like our Facebook page and follow our Insta handle Youth Virangnai. For any queries, reach out to youthvirangnai2010@gmail.com or www.youthvirangnai.org. Thank you.